बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 प्याली बेसन को मैंने छान लिया है और 1 प्याली घी। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, उसमें मैंने डाल दिया है घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो मैं इसमें बेसन डाल दूँगी और बेसन को लाजमी छान लीजिएगा। बेसन डाल के तो चम्मच के साथ हम मसलसल इसे चलाएंगे और चूल्हा मेरा बिल्कुल लो आंच पे है। शुरू में जब बेसन डालेंगे तो ये थिक इस तरह होगी, मगर जैसे जैसे बेसन जो है वो भुनता जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी और 1 प्याली चीनी चाशनी बनाने के लिए, और ये इलायची है 2 से 3, ये मैंने डाल दी है। अब मसलसल इसे चलाएंगे जब तक चीनी घुल नहीं जाती। तो दूसरी तरफ बेसन में भी चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारा बेसन जले नहीं, अच्छे से भुन जाए। तो ये ज़र्दा कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर डालना है तो 1 पिंच के बराबर डाल दें। तो मैंने 1 पिंच के बराबर डाल दिया है। तो अब ये एक तार जैसे ये बन रही है, कभी टूट रही है, तो इस तरह की चाशनी हो जाए तो हम उठा के बेसन में डाल देंगे। इस तरह की चाशनी से हमारा बेसन बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनेगा। ये अंदर से सॉफ्ट होगी और बाहर से क्रिस्पी सी बड़े मज़ेदार सी होगी। जब बेसन कढ़ाई को छोड़ने लगे कुछ इस तरह से, तो मैं इसे उतार लूँगी और एक ट्रे में मैंने बटर पेपर बिछा दिया है और आई से ग्रीस कर लिया है। तो सारा मटेरियल उठा के इसमें डाल देंगे और लेवल कर लेंगे। तो ये मैंने सारा मटेरियल इसमें डाल दिया है। अब मैं चम्मच के साथ इसे बराबर कर लूँगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून बादाम और 4 टेबल स्पून ही पिस्ता, और ये नारियल है थोड़ा सा, ये मैं ऊपर लगा दूँगी। थोड़ा या ज़्यादा मिकदार आप कर सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी आसानी से डिश में से निकल आए। तो मैं कुछ इस तरह से निशान लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, वो डायमंड शेप में लगा लें या इस तरह लगा लें। तो ये देखें, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है और बाज़ार से तो इतनी महंगे दामों मिलती है। ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे इतनी आसानी के साथ हमने बर्फ़ी इतनी ढेर सारी तैयार कर ली है। तो लुक वाइज देखने में इतनी अच्छी लग रही है और ख़ाने में तो ये और भी मज़े की है। तो आप ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं या बच्चों को दें, शाम की चाय को एंजॉय करें। तो मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये बाहर से कितनी वो क्रंची सी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। आप इस मज़ेदार बर्फ़ी को एंजॉय करें। हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे आसान नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।